अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज हमारा जो टॉपिक है वो वैक्यूल है। और इससे पहले हमने वेसिकल्स को डिटेल से स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ लाइसोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉम्बिनेंट वैक्यूल आपको मिलेगा वो आपको प्लांट्स में मिलेगा। एनिमल्स के अंदर हम कहते हैं कि या तो वैक्यूल्स नहीं होंगे, और अगर होंगे तो हमारे पास बहुत स्मॉलर लेवल पे होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल की जो कैटेगरी है वो लोअर कैटेगरी बनती है, और जबकि प्लांट्स के अंदर जो कैटेगरी है वैक्यूल की बहुत ही मेजर और हाई कैटेगरी में आता है। लेकिन एक चीज है, उस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस जो अकर होता है वो जस्ट प्लांट्स में होता है, जिसमें प्लांट सेल्स जैसे जैसे मेच्योर होता है तो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स ज्वाइन होके एक बड़े वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि ये वाला प्रोसेस जो है वो एनिमल्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और इस वजह से आपको एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो आपको छोटे लेवल के नजर आएंगे, या आपको कुछ एनिमल सेल्स के अंदर आप कहते हैं कि वैक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। और यहाँ से जब हम बात करते हैं तो हम इसलिए दोनों टाइप्स के वैक्यूल स्टडी करेंगे। हम प्लांट वैक्यूल्स की भी बात करेंगे, हम एनिमल्स वैक्यूल की भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द प्लांट वैक्यूल। कि प्लांट वैक्यूल जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है और किस तरह से ये वैक्यूल प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स वी विल कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू टू कैटेगरी, द यंग प्लांट्स एंड द एडल्ट प्लांट्स। क्योंकि जब हम वैक्यूल पढ़ेंगे तो दोनों स्टेजेस के ऊपर जो वैक्यूल की अकरेंस है वो डिफरेंट है। मेच्योर प्लांट के अंदर वैक्यूल की अकरेंस और है, और यंग प्लांट्स के अंदर और यंग सेल्स के अंदर वैक्यूल की अकरेंस जो है वो और तरह से होती है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे इन यंग प्लांट्स तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि यंग प्लांट्स के अंदर ये जो वैक्यूल होगा ये आपके पास कैसे नजर आते हैं। दीज आर स्मॉलर साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉलर साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, फॉर व्हेन आई टॉक अबाउट यंग प्लांट्स, तो इट मींस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हर्बेशियस प्लांट्स की, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो हर्बेशियस है और जो ग्रीन प्लांट्स हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ दीज आर द स्मॉलर साइज्ड प्लांट्स। अब स्मॉलर साइज जो प्लांट्स होंगे और यंग सेल्स होंगे, इनके अंदर जो वैक्यूल होता है ये क्या करेगा, कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर आपको इस वैक्यूल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे किसके अगेंस्ट, दे विल प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर्स। कैसे, मतलब वैक्यूल कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सो यू विल रिमेंबर बाय प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट स्मेल। ये वैक्यूल कुछ अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से ये वैक्यूल जो है ये यंग प्लांट्स को अगेंस्ट हर्बीवोर्स ये प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मेच्योर प्लांट की, व्हेन वी टॉक अबाउट अ मेच्योर प्लांट, मेच्योर प्लांट के अंदर क्या आपको मिलेगा, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। आपको क्या मिलेगा, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। स्मॉलर वैक्यूल्स, स्मॉलर vacuoles join to form a large vacuole. Smaller vacuoles join to form a large vacuole. अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखें ये, अब देखो ये क्लियर आपको हो रहा है कि अगर मैंने बात की द वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा एक वैक्यूम दिखाया हुआ है। ये मेच्योर प्लांट की बात है, और यहाँ भी इन्होंने फिर इस वैक्यूम को ड्रॉ किया कि एक प्लांट के अंदर सबसे बड़ा वैक्यूल हो सकता है। फिर आप ये डायग्राम देखो, इसमें फंक्शन भी साथ इसमें हम देखेंगे अभी।
अब अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि ये एक प्लांट के अंदर एक बिग साइज्ड वैक्यूल है, और ये जो बिग साइज वैक्यूल है, मैंने बता दिया कि प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता है, प्लांट के वैक्यूल ज्वाइन होते हैं और एक बिग वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लांट की आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है, ये जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल मेम्ब्रेन। और इस वैक्यूल का जो इनसाइड है, इट इज कॉल्ड सेल सैप। ठीक है। अब सेल सैप के अंदर आपको क्या मिलेंगे? सेल सैप के अंदर आपको मिलेंगे आइंस। सेल सैप के अंदर आपको आइंस मिलेंगे। और ये जो आइंस होंगे, जैसे सपोज ये आइंस कौन से होंगे? ये आइंस आपको मिलेंगे पोटेशियम के और क्लोराइड के। फिर एक और चीज, ये जो टोनोब्लास्ट होती है, टोनोब्लास्ट के ऊपर कुछ सोडियम पोटेशियम पंप्स भी होते हैं। ठीक है। टोनोब्लास्ट के ऊपर आपको कुछ पंप्स भी मिलेंगे, जो कि कौन से पंप्स होंगे? जो पंप्स होंगे सोडियम पोटेशियम पंप्स। और ये पंप्स क्या करेंगे? दे विल डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे पंप्स, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके ये क्या करेंगे? दे विल मेंटेन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है प्लांट्स के अंदर? टर्गर प्रेशर होता है द इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अगर मैं बात करता हूं टर्गर प्रेशर की, तो टर्गर प्रेशर होता है इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक pressure exerted on the cell wall of a plant। अगर एक प्लांट के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डलता है, किसके जरिए? इंटरनल वाटर के जरिए, तो उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब प्लांट्स के अंदर स्केलेटन तो होता नहीं है। प्लांट्स अपनी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन करता है, वो किसके जरिए करता है? वो टर्गर प्रेशर के जरिए करता है। और ये टर्गर प्रेशर, तब यहाँ पे देखो ये एरोज आपको नजर आ रही है कि ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है, ये बाहर की तरफ लग रही है। और ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, ये जाके इफेक्ट डालती है इसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। और जब ये सेल वॉल के ऊपर ये फोर्स जाके अपना इफेक्ट डालती है, तो ये टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है। तो ये टर्गर प्रेशर वैक्यूल मेंटेन करता है। और वैक्यूल किसके जरिए मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए। तो ये वैक्यूल का फंक्शन है। वैक्यूल आइंस को स्टोर करेगा, मटेरियल को स्टोर करेगा, इवन वैक्यूल वेस्ट को स्टोर करेगा। इसलिए एक तो प्लांट का ये स्टोर हाउस कह लो आप वैक्यूल को, और दूसरा ये प्लांट सेल के टर्गर प्रेशर की मेंटेनेंस की बात भी कर लो कि प्लांट की जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन होती है बाय टर्गर प्रेशर इज ड्यू टू अ लार्ज वैक्यूल। ये प्लांट के अंदर वैक्यूल का फंक्शन है। लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल वैक्यूल। जैसे ये वीडियो शुरू हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहे हैं कि जो मेंशन किया हुआ है, तीन डिफरेंट जगहों पे वैक्यूल्स। तो ये स्मॉलर साइज्ड वैक्यूल्स मौजूद है कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स ओरिजिनेट होंगे, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो सकते हैं, गोल्जी अपरेटस से, जो कि हमने वो लाइसोसोम्स के बारे में बात की थी, या गोल्जी अपरेटस के डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स की बात की थी, तो वो सारे के सारे भी वैक्यूल कहलाएंगे। और दूसरा एक फूड वैक्यूल, वो जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हमने देखा था लाइसोसोम्स में, कि जो मटेरियल एंटर होता है वैक्यूल में एंटर होता है, इसको फिर हमने फैगोसोम भी कहा था। और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि ये न्यूट्रिएंट इनटेक करता है, तो इसको फूड वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है। तो वो भी एक फूड वैक्यूल एंटर होगा। और दूसरे जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। तो फूड वैक्यूल तो नॉर्मली सेल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल इन एंड आउट होता है। और ये जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ये आपको ज्यादातर मिलेंगे यूनी सेलुलर प्रोटोजोन्स के अंदर। यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स के अंदर मिलेंगे। और जब ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स के अंदर वैक्यूल्स मिलेंगे,
तो ये क्या करते हैं, टू पम्प एक्स्ट्रा वाटर, टू पम्प एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम दी सेल। तो ये सेल से एक्स्ट्रा वाटर पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो खास तौर पे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखेंगे, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम एक पैरामीशियम की दी हुई है, ठीक है, अमेबा के अंदर होते हैं, पैरामीशियम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर इन्होंने फूड वैक्यूल को भी मेंशन किया हुआ है कि वो वाला वैक्यूल जो न्यूट्रिएंट इनटेक करेगा फूड वैक्यूल कहलाएगा। और यहाँ पे आप देखो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी मेंशन किया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में एक प्रॉब्लम होती है कि जो फ्रेश वाटर होता है वो इनसाइड एंटर होता है, और अगर इन्हों ये अपना पानी बाहर ना निकाले तो ये पैरामीशियम जो है फट सकते हैं, बस्ट हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। तो इसलिए अपना पानी एक्स्ट्रा बाहर निकालने के लिए इनके अंदर एक वैक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए ये क्या करते हैं, ये अपना मटेरियल आउटसाइड खास तौर पे पानी पंप करती है, जिसकी वजह से ये अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इस वाले पोर्शन में द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कलेक्ट एक्सेस वाटर एंड पंप्स आउटसाइड द बॉडी। तो ये हमारे पास वैक्यूल का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स दैट मेंटेन बेसिकली टर्गर प्रेशर, and in terms of young plant that protect the plants against herbivores, and in animal in terms of food vacuole, contractile vacuoles, or the vacuoles that originate from the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the plasma membrane। कोई क्वेश्चन हो आपका वैक्यूल के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।